Hello friends, welcome to Help Please channel. Please click on I button to see part 1 lecture of material variance. अभी देखते हैं इलिस्ट्रेशन 3। ठीक है, जो भी इसमें लिखा है कि एसवीओ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बीएक्सी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kilograms। ठीक है, बीएक्सी फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kilograms ऑफ बीएक्सी 125 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल आर यूज। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एक बैच है वो हमारा कितने का होगा 100 kilograms का। उसके लिए आप इनपुट कितना डालते हो 125 kilograms ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट का रेशियो हमको दे दिया है। इन अप्रैल 2012 60 batches were prepared to produce an output of 5600 kilograms of BXA। ठीक है, ये हमको एक्चुअल की डिटेल्स देती है कि हमने अप्रैल 2012 में इतना प्रोड्यूस किया था। ठीक है, हमारा जो एक बैच था उसके लिए हमको इनपुट कितना दिया था 125 किलोग्राम। ठीक है, और हमको यहाँ पे कितना बोला है 60 बैचेस। ठीक है, वर प्रिपेयर टू प्रोड्यूस एंड हमारा आउटपुट कितना आया था, हमारा जो आउटपुट आया था 5600। ठीक है, तो हमारे जो 60 बैचेस है, ठीक है, एक बैच हमारा 1000 किलोग्राम था। ठीक है, 100 किलोग्राम्स का था। ठीक है, एक बैच हमारा 100 किलोग्राम्स का था। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बैच के लिए हमको कितना चाहिए 125 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमको 60 बैच के लिए कितना चाहिए होगा, तो हम 60 मल्टीप्लाई बाई 125 किलोग्राम का करेंगे तो हमारा कितना टोटल जो हमको चाहिए वो हमारा कितना रॉ मटेरियल आ जाएगा एक्चुअल में, और उसमें से हम माइनस करेंगे ये। ठीक है, जो हमारा आउटपुट आया वो हम माइनस करेंगे 5600, तो हमको एक्चुअल में जो लॉस है वो मिल जाएगा। ठीक है, बाद में क्वेश्चन में हमको ये टेबल दे दिया है कि आपका स्टैंडर्ड मिक्स इतना रहेगा, एक्चुअल मिक्स आपका इतना रहेगा, आपको प्राइस दे दी है। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड प्राइस रहेगी, परचेज प्राइस जो पर किलोग्राम है, और ये आपकी एक्चुअल प्राइस रहेगी। ये क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज का यहाँ पे कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपको टेबल दिया है उसमें एक्चुअल डेटा और रिवाइज स्टैंडर्ड डेटा समझते हैं ये सब कैसे आया। ठीक है, चलिए नीचे जो कैलकुलेशन दिया है उसमें आपको आगे क्वेश्चन में दिया था कि जो वन बैच है वो आपका कितने का है 100 किलोग्राम्स का। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, और हमको 100 किलोग्राम्स ऑफ आउटपुट है उसके लिए हमको 125 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए था। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बैच के लिए हमको 125 किलोग्राम्स चाहिए, तो 60 बैच के लिए कितना चाहिए, तो हमारा जो एक्चुअल इनपुट है वो हमारा कितना आ जाएगा 7500। ठीक है, और हमारा जो आउटपुट है वो था हमारा आ जाएगा 5600। ठीक है, तो हमारा जो 7500 है उसमें से 5600 हम माइनस करेंगे तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा 1900। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे 7500 को किस प्रोपोर्शन में डालना है तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, जो हमारा एक्चुअल मिक्स है 60%, 20% और 20%। तो हमारा जो यहाँ पे क्वांटिटी हमको दी है, ठीक है, हमने जो फाइंड की है 7500 उसको हम इस प्रोपोर्शन में बांट देंगे। ठीक है, तो उस प्रोपोर्शन में बांट देंगे तो हमारा ए बी सी का जो आ जाएगा वो हमारा आएगा 4500, 1500 और 1500। ठीक है, परचेज प्राइस तो हमको दे ही दिए, तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी आ जाएगी। वैसे ही हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, अभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में कितनी होती है। ठीक है, तो हमको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हमको दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है वो हमको दे दिया है। हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन रहेगा वो हमारा 50%, 30%, 20% रहेगा। ठीक है, तो और हमारी पास एक्चुअल क्वांटिटी तो है ही, हमने जो फाइंड की है वो 7500 है। ठीक है, तो हम 7500 यहाँ पे रखेंगे, उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में बांट देंगे तो हमारी आ जाएगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसमें से अभी ये 6000 कैसे आया आपका 6000, तो 6000 के लिए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा जो आउटपुट कितना था 60 बैचेस का। ठीक है, 60 बैचेस का था जो हमारा आउटपुट है। ठीक है, उसके लिए एक बैच हमारा कितने का था 100 किलोग्राम्स का। ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड डिटेल्स हमको दी है
ठीक है। ये जो फॉर एवरी बैच ऑफ 100 किलोग्राम्स ऑफ BAC, ठीक है, हमको चाहिए 125 किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आपका जो एक बैच है उसका वेट मतलब कितना होगा 100 किलोग्राम्स का, ठीक है। और हमारे टोटल 60 बैचेस है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी वो 60 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 100 किलोग्राम्स। तो हमारी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी वो हमारे कितनी आएगी, मतलब जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट है वो हमारा कितना आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे 6000 हमारा जो है वो हमारा आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का आउटपुट, ठीक है। मतलब हम इनपुट कितना डालते हैं 7500 का, तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा कितना आएगा 6000 और 1500 का हमारा लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई है, हमको एक्चुअल क्वांटिटी मिल गई है, तो उस पर से हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हमारा जब आउटपुट 6000 किलोग्राम्स का है तब हमारा इनपुट कितना है 3750 रुपीज़ का। तो जब हमारा इनपुट 5600 का हो, ठीक है, तब हमारा इनपुट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो 5600 मल्टीप्लाई बाई 3750 डिवाइड बाई 6000, तो हमारा जो आउटपुट है, सॉरी इनपुट है, वो हमारा कितना आएगा ए के लिए 3500। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 5600 मल्टीप्लाई बाई 2250 डिवाइड बाई 6000, तो हमारा आ जाएगा 2100। और सी के लिए आएगा 5600 मल्टीप्लाई बाई 1500 डिवाइड बाई 6000, तो हमारा सी के लिए आ जाएगा 1400, ठीक है। तो ये हमारा हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो कंपोनेंट चाहिए मटेरियल वेरिएंस के लिए वो हमको सब मिल गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमको मिल गई थी 7000, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस तो हमको दी थी अंदर क्वेश्चन में, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो भी हमने फाइंड की है कैलकुलेशन करके, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो भी हमने फाइंड की है। तो अभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं आगे। जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो हमको फाइंड करना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के लिए जो हमने फॉर्मूला भी है और वैसे हमने जो लॉजिक भी समझाया है वो ये है, स्टैंडर्ड प्राइस फॉर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल ए के लिए कितनी आएगी, तो 3500 स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़ पर किलोग्राम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि है 3500, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आ जाएगी मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड को 70,000। वैसे ही मटेरियल बी के लिए हमारी कितनी आ जाएगी 94,500, और इनमें से स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो मटेरियल ए का जो वेरिएंस है वो हमारा आ जाएगा 24,500, जो कि है अनफेवरेबल, ठीक है। वैसे ही मटेरियल बी का है, मटेरियल बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी है 2100, उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 रुपीज़ पर किलोग्राम, और वैसे एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी है 1500 और उसको एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 12,000, ठीक है। उसको माइनस करोगे तो आपका 9,000 है वो आपका फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। फेवरेबल क्यों आए, क्योंकि हमको यहाँ पे करना था 2100 यूज़, लेकिन हमने किया है 1500, तो उसकी वजह से कम किया है तो हमारी लागत कम आई होगी। बाद में मटेरियल सी, तो मटेरियल सी के लिए हमको क्या बोला, मटेरियल सी में स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको यूज़ करनी थी 1400 और उसकी प्राइस थी 5 रुपीज़, लेकिन हमने यूज़ किया है 1500 और उसकी प्राइस है 6 रुपीज़। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा वेरिएंस 2000 रुपीज़, जो कि है अनफेवरेबल। तीनों वेरिएंस को प्लस करेंगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा 70,500, जो कि है अनफेवरेबल, ठीक है। आगे देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में भी यही है, आपको आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की है, ठीक है, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज़ की है, ठीक है, उसको जो आपने खरीदना चाहिए था और उसको आपको उसने आप उसको आपने जो एक्चुअल खरीदा है, ठीक है, उसकी जो प्राइस का वेरिएंस है वो हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस में फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने यूज़ की है वो है 4500, 1500, 1500, ठीक है। और जो हमको परचेस करना था वो 20 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 5 रुपीज़ में करना था, लेकिन उसको हमने परचेस किया है 21 रुपीज़, 8 रुपीज़ और 6 रुपीज़ में, ठीक है। तो इसका वेरिएंस फाइंड कर दें, तो हमने जो
हमारी जो एक्चुअल में कॉस्ट आनी चाहिए थी वो हमारी कितनी आनी चाहिए थी, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस है आपकी 20 रुपीज़, तो हमारी कितनी आनी चाहिए थी 90,000। लेकिन हमने जो गलत प्राइस पे खरीदा है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कितनी आई, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 21 रुपीज़, तो हमारी कॉस्ट कितनी आई 94,500। ठीक है, तो इसकी वजह से ये अनफेवरेबल वेरिएंस आ जाएगा क्योंकि हमारी जो लागत आई है वो ज़्यादा आएगी। ऐसे ही मटेरियल बी में भी आपको जो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी है मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस जो कि 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, तो आपकी एक्चुअल जो आपकी कॉस्ट आएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी आएगी 15,000, लेकिन आपने खरीदा है 8 रुपीज़ में, तो उसके लिए आपकी कॉस्ट आएगी कितनी 12,000, तो आपका वेरिएंस कितना आ जाएगा 3,000, जो कि है फेवरेबल। वैसे ही मटेरियल सी है, मटेरियल सी में भी आपको क्या करना था, मटेरियल सी में आपको 1500 जो आपने यूज़ किया है उसको आपको खरीदना था 5 रुपीज़ में, लेकिन आपने जो 1500 उसको 6 रुपीज़ में खरीदा है, तो उसकी वजह से जो लागत आएगी वो आएगी आपकी 1500 मल्टीप्लाई बाई 5, उसको माइनस करेंगे 1500 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1500 का नेगेटिव वेरिएंस, ठीक है, जो कि है अनफेवरेबल। और इन तीनों वेरिएंस को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस 3000, जो कि है अनफेवरेबल। आगे देखते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब आपको जो यूज़ करना था क्वांटिटी, लेकिन आपने गलत क्वांटिटी यूज़ कर ली, ठीक है, तो इसकी वजह से आपका जो वेरिएंस आता है उसको हम बोलेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में दोनों इंक्लूड होते हैं, आपका जो प्रपोर्शन गलत डाला है उसका भी वेरिएंस इंक्लूड होता है, और आपका जो जितना प्रपोर्शन के सिवा आपका प्रपोर्शन सही रहता है लेकिन आपने जो क्वांटिटी गलत डाली है उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है वो भी अंदर इंक्लूड रहता है, उसको हमको अलग से फाइंड करना पड़ता है। जैसे हम फाइंड करते हैं वो है मिक्स और यील्ड वेरिएंस। तो अभी देखते हैं मटेरियल यूसेज। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब क्या होता है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में जो हमने गलत क्वांटिटी डाली है, ठीक है, उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज में देखते हैं जो हमारी क्वांटिटी डालनी थी कितनी 7000, ठीक है, और हमने डाल दी है 7500, उसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा उसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अभी मटेरियल यूसेज में तीनों मटेरियल का हमको यूसेज वेरिएंस फाइंड करना है, ठीक है। पहले हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल ए की कितनी डालनी थी 3500, और उसको हमने डाला है 4500, ठीक है, और हमने उसको 3500 है तो उसको हमें परचेस करना था 20 रुपीज़ पे, ठीक है, तो 3500 मल्टीप्लाई बाई 20, तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आएगी 70,000, लेकिन हमने 4500 डाला है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़ जो कि है स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी 90,000, ठीक है, तो हमको लगना चाहिए 70,000 का कॉस्ट लेकिन लग गया 90,000, तो 20,000 ज़्यादा लगा है, जिसको हम नेगेटिव वेरिएंस बोलेंगे, जो कि हमारे लिए नुकसान है, इसलिए अनफेवरेबल। वैसे ही ये मटेरियल बी में है हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी डालनी थी 2100, ठीक है, लेकिन हमने डाला है 1500, ठीक है, तो 2100 माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाई हमारी परचेस प्राइस कितनी थी जो स्टैंडर्डाइज थी वो हमारी थी 10 रुपीज़, ठीक है, तो हमारा वेरिएंस कितना आ जाएगा 6000 रुपीज़, जो कि है फेवरेबल क्यों आया, लेकिन क्योंकि आपको डालना था 2100, आपने कम डाला है तो इसकी वजह से आपका वेरिएंस जो कि है फायदा आ गया। मटेरियल सी में भी वैसे ही है, मटेरियल सी में आपको कितना डालना था 1400, आपने डाला है 1500, ठीक है, तो 1400 और उसकी आपकी परचेस स्टैंडर्ड प्राइस कितनी। चलिए अभी देखते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या होता है, जैसे ही हमने आगे भी सीखा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का मतलब यही है कि आपकी क्वांटिटी में गलती है, आपका प्रोपोर्शन सही है, सिर्फ आपने क्वांटिटी गलत यूज़ की है, इसकी वजह से आपका जो वेरिएंस आता है उसको हम मटेरियल यील्ड वेरिएंस बोलते हैं। हमको यूज़ करना था 7000 किलोग्राम, लेकिन हमने यूज़ किया 7500, तो उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम मटेरियल यील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मटेरियल यील्ड में ये हमको जो वेरिएंस फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 3500 है उसके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपीज़ से,
ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे 3750 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आंसर आता है उसको ही स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारा मटेरियल ए के लिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया है मटेरियल ए के लिए जो आपका वेरिएंस आएगा वो 3500 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज़, उसमें से माइनस करेंगे 3750 मल्टीप्लाई बाय 20, जो आंसर आता है वो। ठीक है, तो आपका मटेरियल ए के लिए वेरिएंस कितना आएगा 5000 अनफेवरेबल। ठीक है, मटेरियल बी में भी ऐसा ही रहेगा। मटेरियल बी में आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कितनी दी है 2100 और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपीज़, उसमें से माइनस करना है आपको 2250 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज़, तो जो आपका वेरिएंस होता है वो आपका रहेगा 1500। वैसे ही मटेरियल सी में आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो 1400 है, उसकी प्राइस है जो आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, तो उसको माइनस करेंगे 1400 मल्टीप्लाई बाई 5, जो आपका पोस्ट आता है वो उसमें से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 500। ठीक है, और टोटल आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ जाएगा वो कितना आएगा 5000, 1500 और 500। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस ही क्यों लेते हैं, एक्चुअल प्राइस क्यों नहीं लेते, फिर से मैं बता देता हूँ। एक्चुअल प्राइस नहीं लेने का यही रीज़न है कि एक्चुअल प्राइस है वो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है, जो कि हमने वेरिएंस निकाल दिया है और उसको अलग कर दिया है। ठीक है, इसलिए अभी आगे से सब जो भी कैलकुलेशन है वो अब सब हम किस में करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। आगे देखते हैं मटेरियल जो कि है हमारा मिक्स वेरिएंस। ठीक है, जिसमें प्रपोर्शन की गलती होती है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको हमको किस प्रपोर्शन में यूज़ करना था, इस प्रपोर्शन में, लेकिन हमने एक्चुअल क्वांटिटी को किस प्रोपोर्शन में यूज़ कर लिया इस प्रोपोर्शन में। इसकी वजह से हमारी जो चीज़ है प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बिगड़ गई, इसके लिए लोगों की डिमांड कम हो गई और हमको नुकसान हो गया। तो इस प्रोपोर्शन की गलती की वजह से कितना नुकसान हुआ, ये प्रोपोर्शन की गलती फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 4500 एक्चुअल क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़, तो उसका कॉस्ट आएगा आपका जो आ जाएगा। ठीक है, और जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसका कॉस्ट कैसा आएगा 3750 मल्टीप्लाई बाई 20 रुपीज़, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट आ जाएगा। बाद में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के कॉस्ट में से एक्चुअल क्वांटिटी का जो कॉस्ट है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा जो आया मटेरियल मिक्स वेरिएंस है वो हमारा आ जाएगा। मटेरियल ए के लिए आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3750, उसका कॉस्ट है आपका कितना है 20 रुपीज़ पर किलोग्राम, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम जो भी हमारा कॉस्ट आता है वो है 75,000, और जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो हमारी है 4500, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपीज़ से, तो जो हमारा एक्चुअल मटेरियल का जो कॉस्ट है वो हमारा कितना आ रहा है 90,000, तो हमारा इसका वेरिएंस कितना आता है 15,000। ठीक है, वैसा ही मटेरियल बी में क्या करेंगे, मटेरियल बी में भी हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट है, सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 2250, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपीज़ से, हमारा जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट आ जाएगा वो 22,500। वैसे ही हम एक्चुअल क्वांटिटी का जो मटेरियल बी का है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो 1500 मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़, तो हमारा जो मटेरियल बी का जो कॉस्ट आ जाएगा वो हमारा कितना आएगा 15,000, और बाद में 22,500 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा मटेरियल बी का कॉस्ट कितना आएगा, और सॉरी वेरिएंस कितना आएगा 7,500। ठीक है, जो कि है फेवरेबल। वैसे ही मटेरियल सी में हमको कितना, मटेरियल सी में हमको यूज़ करना था 1500, यूज़ भी किया है 1500, तो वेरिएंस कोई आएगा नहीं, इसलिए वो कितना आ जाएगा 0, तो हमारा टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, इन तीनों को मिला के मटेरियल ए का 15,000, मटेरियल बी का 7,500 और ये 0, तीनों को मिला के हमारा वेरिएंस कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा चार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है कि हमारा जो मटेरियल कॉस्ट का जो वेरिएंस आया था नेगेटिव में 17,500, उसमें से जो वेरिएंस प्राइस की वजह से था जो कि परचेज डिपार्टमेंट की गलती थी, उसकी वजह से हमको 3,000 का नुकसान हुआ, और बाकी का जो तो 14,500 है वो हमारा किसकी वजह से हुआ यूसेज की वजह से। उसमें भी यूसेज में जो 7,000 था वो हमारा गलत क्वांटिटी यूज़ करने की वजह से हुआ था। ठीक है, उसमें जो 7,000 था उसमें सिर्फ क्वांटिटी की गलती थी, प्रपोर्शन सही रखा था, और ये जो मिक्स वेरिएंस है उसमें प्रपोर्शन की गलती थी,
उसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं इलिस्ट्रेशन 4 में। इलिस्ट्रेशन 4 में आपको कहा गया है, जो कि क्वेश्चन है ये है कि अ ब्रास फाउंड्री मेकिंग कास्टिंग विच आर ट्रांसफर्ड टू द मशीन शॉप ऑफ द कंपनी at the standard price uses a standard costing system. Basic standards in regard to material stocks which are kept at the standard price are as follow। मतलब हमको जो यहाँ पे दे दी है एक स्टैंडर्ड की, जो उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस है और इसका जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है इसकी डिटेल हमको दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि स्टैंडर्ड मिक्सचर, मतलब आपको प्रोपोर्शन दे दिया है, क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है कि कितनी होगी। तो हमको जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन दिया है वो ये है कि 70% ऑफ कॉपर एंड 30% ऑफ जिंक। मतलब जो यहाँ पे रॉ मटेरियल रहेगा वो आपका कॉपर और जिंक रहेगा, तो उसमें कॉपर का है वो 70% रहेगा और जिंक है उसका 30% रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस आपको दिए कॉपर की दी है वो 2400 पर टन दी है और जिंक है वो 650 रुपीज़ पर टन दी है। ठीक है, तो आपका ये कॉपर का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो हो गया और जो जिंक का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो हो गया पर टन में। ठीक है, स्टैंडर्ड लॉस आपको दे दिया 5% ऑफ इनपुट, ये हमको रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी में यूज आ गया आएगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमारी आएगी रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसमें से ये 5% इनपुट माइनस करना है, तो हमारा जो आउटपुट है वो आ जाएगा। ठीक है, बाद में ये आपको एक्चुअल की डिटेल्स दी है कि फिगर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कोस्टिंग पीरियड आर एज फॉलो। तो हमको जो ये दिए उसमें दिया है कमेंसिंग स्टॉक, मतलब आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, कॉपर का जो है वो 100 टन है और जिंक का है वो 60 टन है। फिनिश स्टॉक दे दिया है, कॉपर का 110 टन दिए दिए और जिंक का है वो 50 टन दे दिए। परचेज आपको दे दिया है, परचेज आपको दिया है कॉपर का 300 टन। ठीक है, और जिसकी कॉस्ट आपको कितनी दी है 7,32,500 और जिंक का आपको जो कॉस्ट दे दिया है वो आपको 60 टन दे दिए और जो उसकी क्वांटिटी है वो 60 टन है और जिंक की जो परचेस प्राइस है वो आपको दे दी है 62,500। ठीक है, बाद में ये बोल दिया कि आपने जो टोटल एक्चुअल में आपने मेल्ट, मतलब आपने जो पिघला था वो आपका कितना था, मेटल जो आपने मेल्ट किया था वो आपका था 400 टन्स, जिसमें से जो आपने कास्टिंग बनाई है वो आपने 375 टन्स बनाई है, मतलब जो आपका 25 है वो आपका एक्चुअल लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी एक्चुअल डिटेल्स हो गई। अभी यहाँ पे हमको जो चाहिए वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए हमको कंजम्पशन चाहिए। ठीक है, तो हमको कंजम्पशन कहाँ से मिलेगा, तो वो जो हमको कंजम्पशन मिलेगा वो इस पर से मिलेगा, जो हमको ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, हमको परचेज दे दिया है और फिनिश स्टॉक दे दिया है। ठीक है, तो हमको जो कंजम्पशन चाहिए उसके लिए ओपनिंग स्टॉक और उसमें परचेज प्लस करेंगे, उसमें से फिनिश स्टॉक है वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बच जाएगा वो हमारा कंजम्पशन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कंजम्पशन फाइंड करने के लिए कॉपर का जो ओपनिंग स्टॉक है वो 100 है, उसका जो परचेज किया था वो 300 टन किया था और उसमें से जो हमारा फिनिश स्टॉक बचा है वो हमारा 110 टन, तो जो बाकी का बच गया वो हमारा हो जाएगा कंजम्पशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पे दिया है कंजम्पशन का जो कैलकुलेशन है वो हमको दे दिया है। जो कॉपर का जो ओपनिंग स्टॉक था वो 100 टन्स था, उसमें हमने परचेज किया 300, तो टोटल हमारे पास स्टॉक हो गया 400 टन्स का। उसमें से जो अभी हमारे पास पड़ा है वो 110 टन्स है, मतलब बाकी का जो 290 था वो हमने यूज़ किया होगा। ठीक है, और वैसे ही हमको जिंक का दे दिया, जिंक का हमको क्वांटिटी कितनी दी थी ओपनिंग स्टॉक की 60 टन्स, तो उसमें हमने परचेस कर लिया 100, मतलब टोटल हमारे पास स्टॉक हो गया 160 टन्स का। उसमें से हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी हमारे पास पड़ा है 50 टन्स का, तो हमने यूज़ कितना किया 110 टन्स। ठीक है, वैल्यू के लिए देखते हैं क्वेश्चन अगेन। ठीक है, वैल्यू में हमको दे दिया है कि वैल्यू में हमको जो दिया है कॉपर 100 टन है, जिंक है वो 60 टन है। ठीक है, जो कॉपर और उसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 2400 है। जिंक की भी हमको दे दी है, स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 650 पर टन। परचेज प्राइस हमको दे दी है 300 और 7,32,500, तो परचेज की जो हमको प्राइस मिल जाएगी वो 7,32,500 मिल जाएगी, जो हमको क्वेश्चन में दी है। ठीक है, जिंक की भी हमको क्वेश्चन में दे दी है, जिंक की जो हमको दे दी है वो हमको कितनी दी है 60 टन की 62,500, तो उसको भी लिख देंगे यहाँ पे 62,500। अभी ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम कितना लेंगे
तो ओपनिंग स्टॉक हमारा जो आएगा वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में ही आएगा, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस है हमको जो दे दिए। तो कॉपर की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है 2400 और हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 100 टन्स। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2400, तो हमारा 100 टन की ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,40,000, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो प्राइस आएगी क्वांटिटी की वो 2400, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 2400, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,40,000। वैसे ही जिंक में आपको क्वांटिटी कितनी दी थी 60, ठीक है। 60 की वैल्यू हमको कितनी दी थी 650, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 650, तो हमारी कितनी आ जाएगी जिंक की वैल्यू 39,000, ठीक है। तो ये हमारी 39,000 आ गई। हमको परचेज भी दिया ही था, तो इसका इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारा जो आएगा वो कितनी वैल्यू आएगी ना 9,72,500। वैसे ही यहाँ पे कितनी आएगी 1,01,500, ठीक है। तो उसमें से क्लोजिंग स्टॉक हमको माइनस करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में भी वही वही वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे जो स्टैंडर्ड प्राइस हमको दी थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए कितनी दी थी कॉपर की 2,400। तो 2,400 मल्टीप्लाई बाई 110, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी 2,64,000। वैसे ही इसमें 50 में कितनी, मतलब 50 के लिए आपको स्टैंडर्ड प्राइस कितनी दी थी जिंक के लिए, तो जिंक के लिए आपको स्टैंडर्ड प्राइस दी थी 650। तो 650 मल्टीप्लाई बाई 50, तो आपको आ जाएगी जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की वो कितनी आएगी 32,500। तो आपका जो कंजम्पशन वो आ जाएगा आपका, मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज प्लस करोगे, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक है वो माइनस कर दो, तो आपका कंजम्पशन आ जाएगा। तो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी मतलब कितनी आ जाएगी जो आपका कंजम्पशन है, तो कॉपर और जिंक की जो आपका एक्चुअल कंजम्पशन जो क्वांटिटी है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉपर का कंजम्पशन और जिंक का कंजम्पशन आपको मिल गया। तो अभी हम ये इसका जो टेबल है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी डाल देते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी में आपकी क्वांटिटी कितनी रही है कॉपर की, तो कॉपर का जो कंजम्पशन हमारा आया है वो 290 टन्स आया है और उसकी जो वैल्यू है वो हमारी आई 6,08,500। तो 290 यहाँ पे डाल दिया क्वांटिटी में और वैल्यू है वो हमारी कितनी आई 7,08,500, तो उसको यहाँ पे लिख दिया 7,08,000 डिवाइड बाई 290। तो हमारी जो उसकी प्राइस है वो कितनी आ जाएगी एक्चुअल प्राइस, वो हमारी आ जाएगी 2,443। वैसे ही हम यहाँ पे जिंक में हमारा कंजम्पशन हुआ था 110 टन्स का और उसकी जो प्राइस थी वो 69,000 थी, तो उसको 69,000 को आप 110 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा एक्चुअल प्राइस पर टन, वो आपका आएगा 627। तो आपका एक्चुअल क्वांटिटी टोटल इनपुट कितना गया 290 प्लस 110, तो आपका 400 का इनपुट गया। उसमें से आपका एक्चुअल आउटपुट कितना आया था, तो एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में बताया कि कास्टिंग मेटल आपने इनपुट डाला था यहाँ पे 400 टन्स का, तो आपका आउटपुट कितना आया था 375, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 400 टन्स का ही गया, तो उसके सामने आउटपुट कितना आया 375, तो यहाँ पे डाल दिया तो आपका 725 आ गया। अभी इस पर से हमको क्या फाइंड करना है, जो क्वांटिटी हमको फाइंड करनी है वो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये है कि आपकी जो एक्चुअल क्वांटिटी का इनपुट है वही लेना है, लेकिन वो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में लेना है। तो 400 जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है वही यहाँ पे लिख दीजिए, बाद में उसको स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है वो आपको क्वेश्चन में दिया है 70% ऑफ कॉपर है और 30% ऑफ जिंक है। तो 70 और 30% को हमने यहाँ पे लिख दिया, 70% ऑफ कॉपर और 30% ऑफ जिंक। तो हमारा टोटल रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। उसमें से 5% लॉस, 5% कैसे आया, तो हमको क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। 5% जो स्टैंडर्ड लॉस है वो आपको यहाँ पे दिया है कि 5% ऑफ इनपुट। तो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का इनपुट कितना है 400 टन्स का, उसका 5% मतलब 20, तो 400 में से 20 जो आपका लॉस निकल गया, तो आपका आउटपुट कितना आया 380। अभी यहाँ पे हमको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी उसकी प्राइस मिल गई, एक्चुअल क्वांटिटी उसकी प्राइस मिल गई, ठीक है। अभी हमारा जो बाकी बचा है एक वो कंपोनेंट है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे आएगी, जब आपका आउटपुट 380 है तो तब आपका कॉपर का इनपुट कितना है 280, तो जब आपका आउटपुट 375 है एक्चुअल में तब आपका इनपुट कॉपर का कितना होना चाहिए, तो 375 मल्टीप्लाई बाई 280 डिवाइड बाई 380, तो आपका कॉपर का इनपुट आ जाएगा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो
वैसे ही आपका जिंक का इनपुट के लिए जो आपका 380 आउटपुट है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, तो आपका रिवाइज इनपुट कितना है जिंक का 120। तो आपका एक्चुअल आउटपुट जब 375 हो तो आपका जिंक का स्टैंडर्ड इनपुट कितना होना चाहिए, तो उसके लिए 375 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 380, तो आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिंक के लिए वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कैलकुलेशन भी यहाँ पे दी है। जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के है वो भी आपको दिए कि जब 380 पे 280 है तो 375 पे कितना, तो 375 मल्टीप्लाई बाई 280 डिवाइड बाई 380, तो आपका 276.3158 जो आपका है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। वैसे ही 375 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 380, तो आपका जिंक के लिए भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी जो कि है 118। ठीक है, तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। स्टैंडर्ड प्राइस तो यहाँ पे जो है वही आएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जो प्राइस है जो कि है 2400 और 650। चलिए तो अभी वेरिएंस फाइंड करते हैं आगे। वेरिएंस में मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है कॉमन। आगे हम क्या करते थे कि हर एक मटेरियल का पर्टिकुलरली फाइंड करते थे। ठीक है, कॉपर का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करिए, जिंक का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड कर दिए, दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, उसमें हमारा टाइम काफ़ी जाता ना, क्योंकि हम हर एक का पर्टिकुलर फाइंड करते थे। उसका फ़ायदा ये था कि हमको सबका पता चलता था और उसका सबका हमको एक्सप्लेनेशन प्लस उसका इफेक्ट क्या था वो हमको पता चलता था। एग्रीगेट भी हम कर सकते हैं कि इन तीनों का मतलब इन दोनों का जो है वो मल्टीप्लाई करके उसका एग्रीगेट आंसर निकाल के बाद में उसको ही माइनस कर दो तो भी आपका वेरिएंस सेम ही आता है। तो उसमें हमारा टाइम सेविंग काफ़ी हो जाता है। ठीक है, आगे मेरा जो हर एक रॉ मटेरियल है उसका पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन करवाने का जो मेरा मीनिंग था, मतलब वो मतलब था जो वो मेरा यही था कि उसका हर एक का मैं आपको एनालिसिस अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, अभी जब मैंने आपको समझा दिया है तो यहाँ पे हम एक साथ भी जा सकते हैं टेबल क्रिएट करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक जो कम हर एक जो हमारा वेरिएंस फाइंड करना है हमको मटेरियल का उसका मैंने एक बना दिया है टेबल। जो यहाँ पे उसका जो कंपोनेंट चाहिए उसको चार ही कम यहाँ पे चाहिए, जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। आपको जो भी यूसेज वेरिएंस है, ठीक है, यूसेज में प्राइस वेरिएंस है और यील्ड वेरिएंस है, मिक्स वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, जो ये भी मतलब जो भी ये वेरिएंस है जो कि हमारे 5 वेरिएंस है। ठीक है, तो वो पांचों वेरिएंस आपको फाइंड करने के लिए ये 4 कॉलम है उस पर से आप 5 वेरिएंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 कॉलम ही आपको इम्पोर्टेंट है। आप दोनों रॉ मटेरियल उसके ये 4 कॉलम प्रिपेयर कर दो, बाद में उसको याद रख लो कि ये कैसे करना है, या फिर आप अच्छे से समझ के भी आप इसको कर सकते हो और आप सीधे भी इसको याद रख सकते हो डायरेक्टली, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, रिवर्स स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और कॉपर का जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक बार उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाद में एक्चुअल क्वांटिटी है उसको एक बार स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बाद में एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस। इसको आप शॉर्टकट में याद ऐसे रख सकते हो कि स्टैंडर्ड प्राइस के साथ सभी क्वांटिटी एक बार मल्टीप्लाई कर दो और एक्चुअल प्राइस को सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी के साथ ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपका जो ये जो 4 कॉलम है वो इजीली बन जाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस है उस पर ही सब कैलकुलेशन होती है, एक्चुअल प्राइस पे सिर्फ उसको प्राइस वेरिएंस जो हमारा कैलकुलेट करना होता है उसके लिए ही सिर्फ हम एक्चुअल प्राइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वैसे हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे हम फाइंड करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में फाइंड करने के लिए हम जो आगे हमने सीखा है वैसे ही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब जो डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल उसमें से एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल मटेरियल है उसको हम माइनस करते हैं तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो आ जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना आएगा, जो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कॉपर की फाइंड की थी वो है 276 और जो उसकी स्टैंडर्ड प्राइस थी वो 2400, तीनों दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आ गई, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गए। वैसे ही जिंक का मल्टीप्लाई करके हमारी जिंक की जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो आ गई। इन दोनों को प्लस कर दो तो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी जो कॉमन है। वैसे ही हमारी एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस की जो कॉमन कॉस्ट है वो आ गई। ठीक है, इन दोनों को
मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लो, ठीक है। तो वो इन दोनों का डिफरेंस है वो नेगेटिव आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए मेंशन किया है। ए मतलब एडवर्स, ठीक है। ए की जगह पे आप यू भी लिख सकते हो, जिसका मतलब है अनफेवरेबल, ठीक है। दोनों का मतलब वही होता है। वैसे अभी हम नेक्स्ट फाइंड कर दे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब क्या है, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है उसको आपको स्टैंडर्ड प्राइस पे खरीदना था, लेकिन आपने एक्चुअल प्राइस पे खरीदा है, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस जो आपकी उसके जो कॉस्ट आता है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपकी कितनी आती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस को, जो भी कॉपर और जिंक का आपको दिया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने एग्रीगेट फाइंड किया, तो वो हमारा कितना आता है, 7,77,500, ठीक है। और जो हमारा एक्चुअल क्वांटिटी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आता है वो हमारा कितना आता है, तो वो हमारा आता है एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस को मल्टीप्लाई करके, वो हमारा आता है 7,67,500, ठीक है। बाद में एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दो, तो वो हमारा कितना आ जाएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस -10,000, जो भी हमारा एडवर्स आएगा, ठीक है। बाद में है मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस मतलब क्या है, जो आपने मटेरियल यूज किया है उसमें जो क्वांटिटी की वजह से जो आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब वो प्रपोर्शन भी और क्वांटिटी दोनों का मिला के जो आपका डिफरेंस आता है, मतलब प्रपोर्शन में भी गलती है और क्वांटिटी में भी, ठीक है। वो दोनों की गलती की वजह से जो आपका डिफरेंस आता है वो आपको क्या होता है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो आपका यूज किया है मतलब आपकी क्वांटिटी में गलती है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस कर दो, बाद में जो भी क्वांटिटी बचती है उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी कितनी आ जाएगी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस 77,368, ठीक है। कैसे फाइंड किया, तो ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कॉपर और जिंक की, बाद में उसका एग्रीगेट निकाल लो, ठीक है। बाद में एक्चुअल क्वांटिटी की भी स्टैंडर्ड कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, तो एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, बाद में इसमें से इसको माइनस कर दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी की जो स्टैंडर्ड प्राइस है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो जो आपका वेरिएंस आएगा वो है 27,368, जो कि हमारा एडवर्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड में जाने का मेरा मतलब इतना ही, क्योंकि मैंने आगे के लेक्चर में ये सब डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं जो बाकी के दो वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब क्या है, जो आपको प्रोपोर्शन में यूज करना था उस प्रोपोर्शन में आपने यूज नहीं किया है, आपने दूसरे प्रोपोर्शन में यूज किया है, उसकी वजह से जो आपका वेरिएंस आता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आपको जो एक्चुअल प्रोपोर्शन में यूज करना था वो आपको इस प्रोपोर्शन में यूज करना था, ठीक है। आगे देखते हैं हमको किस प्रोपोर्शन में यूज करना था, ठीक है। तो हमको किस प्रोपोर्शन में यूज करना था मटेरियल, तो हमने जो यहाँ पे फाइंड किया है कि हमको जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में हमको दिया है 400 हमने एक्चुअल क्वांटिटी डाली थी, ठीक है, इनपुट। तो हमारा एक्चुअल इनपुट जो हमने डाला था वो हमको किस प्रोपोर्शन में डालना था, 280 120, ठीक है, इतना हमको डालना था, लेकिन हमने एक्चुअल में कितना डाल दिया, 290 110, ठीक है। तो इसकी वजह से वेरिएंस आ जाएगा, तो इसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। तो अभी इस प्रोपोर्शन को हमने गलत डाल दिया है, तो उसकी वजह से एक वेरिएंस आ जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, और उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वेरिएंस जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 17,500, जो कि हमारा एडवर्स आ जाएगा, सॉरी, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस मतलब क्या है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस मतलब आपने प्रोपोर्शन है वो सही रखा है लेकिन क्वांटिटी गलत यूज की है। कैसे, मतलब आपने जो मटेरियल यील्ड वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब आपने प्रपोर्शन सही रखा है, ठीक है। प्रपोर्शन आपको कितना रखना था, जो आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें से आपका स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ही है, ठीक है। तो आपको प्रपोर्शन सही है, लेकिन आपने यहाँ पे 400 क्वांटिटी यूज की है, लेकिन आपको करनी कितनी थी, 276 और 118, ठीक है। तो आपको इतनी क्वांटिटी यूज करनी थी, उसकी जगह पे आपने क्वांटिटी कितनी यूज कर ली, 280 120। आपका ये प्रपोर्शन है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी का प्रपोर्शन है वो सही है, लेकिन आपको इनपुट इतना ही डालना था, आपने इनपुट ज़्यादा डाल दिया है, उसकी वजह से आपका वेरिएशन आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस मतलब क्या है, आपका प्रपोर्शन सही है, क्वांटिटी में आपकी गलती है, तो उसकी वजह से आपका मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ गया। तो मटेरियल यील्ड में आप जो आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें से रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस कर दो, उसको स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर दो,
तो आपका जो वेरिएंस आ जाएगा वो आपका कितना आएगा 9868.365, जो कि आपका एडवर्स आएगा। ठीक है, अभी हम इसको समझे कैसे कि हमारा सही है, हमारा जो वेरिएंस हमने फाइंड किया है सब सही है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे बना था, तो वो मटेरियल कॉस्ट है वो दो कंपोनेंट से बना है। कॉस्ट मतलब जो उसका जो क्वांटिटी है, जो उसकी प्राइस है, कॉस्ट किस चीज़ का बनता है, कॉस्ट इज इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ठीक है, तो आपकी क्वांटिटी कितनी आती है, क्वांटिटी जो आपका यूसेज है उसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की गलती थी, तो यहाँ पे क्वांटिटी का वेरिएंस कितना आया 27,368, और हमारा प्राइस का कितना आया 10,000। इन दोनों को प्लस करो, प्राइस और यूसेज को, तो हमारा कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। देखिए 10,000 जो -10,000 है प्लस -27,368, इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपका 37,368 आ गया। ठीक है, मतलब ये तीन वेरिएंस हमारे सही है। अभी ये तीन सही है, लेकिन ये दोनों सही है वो कैसे पता चलेगा, तो जो हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस है वो भी दो चीज़ों का बना हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, मतलब आपकी क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए, आपका मिक्स भी सही होना चाहिए। अगर इन दोनों में कोई गलती है तो उसकी वजह से यूसेज वेरिएंस आ गया। तो मटेरियल मिक्स और यील्ड का आप प्लस कीजिए तो आपका यूसेज वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमारा कितना है, तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमारा है 9,868, और जो हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस है वो 17,500। तो 17,500 नेगेटिव प्लस 9,868 नेगेटिव, इन दोनों को प्लस कीजिए तो आपका यूसेज वेरिएंस आ जाएगा 27,368। मतलब हमारा ये भी सही है, मतलब जो हमने ये सब वेरिएंस फाइंड किए हैं वो हमारे सही है। ठीक है, अब आप ऐसे भी टैली कर सकते हो। और अगर आपने पहले ही मटेरियल मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस फाइंड कर लिया है तो आपको ये यूसेज वेरिएंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इन दोनों को प्लस करके भी यूसेज वेरिएंस फाइंड